हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8,792 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा सरकार सभी के प्रति संवेदनशील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 8,792 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक, कारा अधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा, जिला समादेष्टा, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, निरीक्षक उत्पाद, दंत चिकित्सक, सहायक आचार्य और कीट पालक शामिल हैं। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और जो पढ़े लिखे नहीं हैं सभी के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि 50 लाख महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया है। योजना का लाभ लेकर महिला पदाधिकारी भी बनी। नेक प्रयास का असर चौतरफा दिख रहा है। शिक्षक नियुक्ति में 40% महिलाओं को जगह मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस वर्ष करीब 16,000 सरकारी विभागों में नियुक्तियां की गई है और इतना ही नहीं, गैर सरकारी क्षेत्र में करीब 8,000 नियुक्तियां की गई है। इसी तरह 2024-25 में भी करीब 25,000 नियुक्तियां की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस राज्य को अपने हाथों से सजाना और संवारना है। हमारे पूर्वजों और वीर सपूतों ने खून सींचकर राज्य दिया है। पूरे राज्य की जिम्मेदारी सभी के कंधों पर है। आज जो पदाधिकारी चुने गए हैं वे जिस जिले में जाएं और इस संकल्प के साथ जाएं कि वहां उन्हें एक नौजवान को अपने जैसा बनाना है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण किशोर, डॉक्टर इरफान अंसारी, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पी निहात्रकी, संजय प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, हफीजुल अंसारी, चमरा लिंडा, दीपक बिरवा, सांसद महुआ मांझी, विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य मौजूद थे। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी। लिखित परीक्षा के लिए 1,48,054 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी। शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों के बेहोश होने और उनकी मौत के बाद सुर्खियों में आया झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी शारीरिक दक्षता परीक्षण में कुल 1,48,054 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसके अलावा 84 विद्यार्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 22 अगस्त से 20 सितंबर 2024 तक राज्य के 7 विभिन्न चयन परिषद केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया था। इसके बाद आयोग को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पंजीयन संख्या को आयोग ने जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जारी पंजीयन संख्या को देख सकते हैं। आयोग के द्वारा इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आगामी 90 दिनों के अंदर आयोजित करने की घोषणा की गई है। साथ ही सूची के संबंध में अभ्यर्थियों से लिखित आवेदन 12 दिसंबर 2025 तक मांगे गए हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके उपरांत प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जून 2023 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मनोहरपुर सारंडा के जंगल में पत्ता तोड़ने गई थी महिलाएं, आईडी ब्लास्ट में एक की मौत, 2 घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जराकीला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलभोंगा जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में शुक्रवार को सियाली पत्ता तोड़ने गई महिलाएं आ गई। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक लगभग 18 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आगे पीछे चल रही 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को गांव लाया गया। फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम को दोनों घायल महिला को मनोहरपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। घटना दिन के लगभग 2 बजे की बताई जाती है। मृतक का नाम 18 वर्षीय फूलो धनवार, घायलों में 28 वर्षीय सालमी कंडुलना और लगभग 35 वर्षीय बिरसी धनवार है। तीनों कोलभोंगा गांव के ही रहने वाली हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह कोलभोंगा गांव से लगभग 10 की संख्या में लड़की व महिलाएं जंगल में सियाली पत्ता तोड़ने गए थे। पत्ता तोड़कर लौटने के क्रम में जंगल के एक पहाड़ी पर दोपहर लगभग 2 बजे रास्ते में आईडी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में फूलो धनवार लगभग 10 फीट ऊपर उड़ गई। नीचे गिरने पर फूलो की मौत हो गई थी, जबकि उसी ब्लास्ट में सालमी कंडुलना और बरसी धनवार घायल हो गई।
झारखंड में शीतलहर पड़ा नरम, न्यूनतम पारा चढ़ने से ठंड से मिली राहत। इस तारीख से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के पश्चिमी और मध्य भागों में शीतलहर में थोड़ी नरमी आई है। इसकी वजह से हाड़ कपाने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। इसकी वजह है उत्तर और उत्तर पूर्व से आ रही हवाओं का रुख, क्योंकि 27 नवंबर तक उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज हुई थी। मौसम केंद्र के मुताबिक 27 नवंबर तक राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान जहां 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा था, वहीं 28 नवंबर को सिर्फ 4 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है। शुक्रवार सुबह 10 बजे तक गुमला में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा डाल्टनगंज में 8 डिग्री सेल्सियस, खूंटी में 8.3 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शेष सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक आज 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तापमान में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। इस दौरान सुबह के वक्त कोहरा और धुंध के होने और दिन में आंशिक बादल छाने की संभावना बनी रहेगी। मौसम में अगला जो परिवर्तन है वो 3 दिसंबर से देखने को मिल सकता है। 10 लाख नौकरी व बकाया छात्रवृत्ति कब देगी सरकार? आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा है कि हेमंत सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 1 वर्ष में युवाओं, छात्रों और जनता के सपने बिखर गए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि 10 लाख नौकरी और SC, ST और OBC छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति कब देगी हेमंत सरकार? प्रभाकर ने कहा है कि 1 वर्ष पूरे होने पर हेमंत सरकार मात्र करीब 9,000 नियुक्ति पत्र बांटकर अपनी पीठ थपथपा रही है और जश्न मना रही है, जबकि हेमंत सोरेन ने विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। वर्ष 2019 के चुनाव में जहां कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियों का वादा किया था, वह भी पूरा नहीं हुआ। झारखंड के आदिवासी, दलित, OBC छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2 वर्षों से लंबित है और छात्र सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के बाद भी भूल चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा भी खोखला साबित हुआ है। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर हाईकोर्ट ने निर्माण सही माना, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को सही करार दिया है। कोर्ट ने सरना स्थल और राम विवाद को लेकर पूर्व विधायक गीताश्री उरांव व सरना समिति द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरना स्थल और राम विवाद को लेकर दायर याचिकाएं राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सिरमटोली फ्लाईओवर का 3 साल पूर्व 2022 में ही निर्माण प्रारंभ हुआ था, लेकिन उस समय किसी भी संस्था या समिति ने इसका विरोध नहीं किया। फ्लाईओवर निर्माण पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अब इस फ्लाईओवर के निर्माण पर करोड़ों की राशि खर्च हो चुकी है। फ्लाईओवर के रैंप से सरना स्थल को कोई क्षति नहीं पहुंची है। इसके अलावा सिरमटोली फ्लाईओवर बनने से लोगों को आने जाने में सहूलियत हो रही है। करमटोली से डोरंडा आने जाने वाले लोगों को सुविधा हो रही है। प्रतिदिन हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। सरकार के तर्क से सहमत होते हुए कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। पलामू में 3 बाइक को बुलेट से मारी टक्कर, हुई मौत। युवक ने एक के बाद एक 3 बाइक को मारी टक्कर, हेलमेट नहीं पहना था। पलामू के शहर थाना क्षेत्र में अघोर आश्रम के पास लीलावती अस्पताल के सामने एक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने 3 अन्य बाइकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बुलेट चालक आयुष कुमार 19 वर्षीय की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य मोटरसाइकिल चालक अभिषेक कुमार गुप्ता 19 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अभिषेक का पैर टूट गया है और उसे प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक आयुष कुमार हमीदगंज शिव मंदिर के पास का निवासी था, जबकि घायल अभिषेक कुमार गुप्ता पटेल नगर के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आयुष तेज रफ्तार से बुलेट चला रहा था और उसने एक के बाद एक 3 बाइकों को टक्कर मारी। अंतिम बाइक से टकराने के बाद वह गिर गया। आयुष ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आयुष अपने पिता को कचहरी में छोड़ने के बाद सुबह 11 बजे बुलेट की सर्विसिंग कराने की बात कहकर घर से निकला था। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आयुष के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। आयुष BN कॉलेज में BA पार्ट 3 का छात्र था।
कोयला चोरी और छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर बाबूलाल ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोयला चोरी और छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह बेहद दुखद है कि झारखंड में छात्र स्कॉलरशिप न मिलने के कारण अपनी फीस भरने के लिए मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं। किसी को बारातों में रोड लाइट ढोनी पड़ रही है तो कोई शादी समारोह में खाना परोसकर अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रहा है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी वे मेहनत मजदूरी के बोझ तले दबते जा रहे हैं। आखिर कहां मर गई है सरकार की संवेदना। साथ ही उन्होंने धनबाद में कोयला चोरी को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि धनबाद में कोयला चोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकार के संरक्षण में यह लूट अब अपनी चरम सीमा पर है। मैंने लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर आवाज उठाई है कि राज्य के खनिज संसाधनों की खुली लूट हो रही है। हाईकोर्ट ने हमारी चिंताओं को सही मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन सरकार सच सामने आने के डर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आखिर जांच रुकवाने की इतनी बेचैनी क्यों? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप जितना भी भाग ले, देर सवेर यह जांच होकर रहेगी और लुटेरों का चेहरा बेनकाब होगा। कैंसर दवाइयों की मनमानी कीमत पर सीएम गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री को दिया त्वरित संज्ञान का निर्देश। कैंसर मरीजों पर दवाओं की भारी कीमत का बोझ एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर की पोस्ट वायरल होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता दिखाया है। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सभी जिलों के उपायुक्तों को तत्काल संज्ञान लेने और इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। डॉक्टर अनुज कुमार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार कैंसर की कीमोथेरेपी में उपयोग होने वाली कई दवाइयों पर अत्यधिक मार्जिन वसूला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर पेक्सीटैक्सेल नामक दवा रिटेल को 600 रुपए मिलती है, जबकि उसकी एमआरपी 12,000 रुपए तक रखी गई है। एक मरीज को कई बार 20 से 30 वायल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पूरा परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर का इलाज पहले ही लंबी और महंगी प्रक्रिया है। ऐसे में 1900% तक का मार्जिन गरीब परिवारों के लिए भारी संकट खड़ा करता है। सिमडेगा में 3 बच्चों को जन्म देने वाली मां की मौत, 2 नवजातों की हालत गंभीर। सिमडेगा जिले की 30 वर्षीय अरुणिमा बा का शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे रांची के रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। अरुणिमा ने 23 नवंबर 2025 को ऑपरेशन के जरिए 3 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन प्रसव के तुरंत बाद से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। अरुणिमा मूल रूप से रेंगारी थाना क्षेत्र के पाकईपारा डेलिया टोली की निवासी थी और वर्तमान में अपने पति गुलशन बा के साथ ठठई टांगर के ताराबोगा गिरजा टोली में रहती थी। मृतक के 3 नवजात बेटों में से 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों को रांची के कटहल मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार अरुणिमा के प्रसव के बाद किडनी समेत कई अंगों में इन्फेक्शन फैल गया था, जिसके चलते उनकी हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऊपर से राशन कार्ड में अरुणिमा का नाम भी नहीं होने से सरकारी सहायता प्राप्त भी करने में कठिनाइयों का सामना हो रहा है। साथ ही 2 नवजातों के इलाज के लिए भी तत्काल आर्थिक मदद की आवश्यकता है। साहिबगंज समेत पूरे झारखंड में जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सरकार की दर्जनों योजनाएं प्रभावित। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले साहिबगंज में जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। 8वें दिन भी कार्यालय के बाहर कर्मचारी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। वहीं जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल से सरकार की दर्जनों योजनाएं प्रभावित हैं। सीसी के हस्ताक्षर नहीं होने से बैंक से जुड़ा लेन देन और सखी मंडल का कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। बैंक से लिए गए ऋण की रिकवरी नहीं हो पा रही है। सखी दीदियों का खाता एनपीए होने की संभावना बढ़ने लगी है। 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक घरेलू हिंसा बाल विवाह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना था, जो शुरू नहीं हो सका। वही फूलो झानो अभियान ठप होने से चिन्हित महिलाएं पुनः दारू हणिया बेचने में जुट गई है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि जेएसएलपीएस कर्मचारियों की हड़ताल झारखंड के 24 जिलों में चल रही है। कार्यालयों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं कि एनएमएमयू न्यू एचआर पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जेएसएलपीएस कर्मचारियों को राज्य कर्मियों का दर्जा प्रदान किया जाए, वही आंतरिक पदोन्नति व्यवस्था लागू की जाए, वही कर्मचारियों को गृह जिला में पदस्थापन की सुविधा दी जाए। इस दौरान धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
डीएसपी राधा प्रेम किशोर सहित 9 अधिकारी बन गए आईपीएस, नोटिफिकेशन जारी। यूपीएससी की समिति ने राज्य पुलिस सेवा के 9 सीनियर डीएसपी को आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति दे दी है। इन अधिकारियों में चाईबासा के डीएसपी मुख्यालय शिवेंद्र, विशेष शाखा के डीएसपी राधा प्रेम किशोर, पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे डीएसपी मुकेश कुमार महतो शामिल हैं। इनके अलावा जैप 8 लेस्लीगंज पलामू के सीनियर डीएसपी मजरुल होदा, जैप 5 देवघर के प्रभारी समादेष्टा दीपक कुमार, झारखंड जगवार के एडिशनल डीएसपी राजेश कुमार भी आईपीएस में प्रमोट हो गए हैं। वहीं प्रमोशन लिस्ट में जैप 2 टाटी सिल्वे के एडिशनल डीएसपी अविनाश कुमार, झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग के एडिशनल डीएसपी रोशन गुड़िया, सीसीआर के एडिशनल डीएसपी राम शामत का नाम भी शामिल हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। साहिबगंज में युवक का शव बरामद, पत्थर से वार कर हत्या की आशंका। रात में किसी काम की बात कहकर निकला था घर से। तालझारी थाना क्षेत्र के मदनशाही बोहा मोड़ सतपुलवा के पास शुक्रवार सुबह एक 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर तालझारी पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि युवक की हत्या की गई है। आशंका है कि अपराधियों ने पत्थर से वार कर उसकी जान ली। पुलिस ने मृतक की पहचान मदनशाही गांव निवासी धनसार मुंडा के पुत्र बच्चन मुंडा के रूप में की है। मृतक की बुआ नामुरलिया देवी के अनुसार बच्चन मुंडा बीती रात किसी काम की बात कहकर घर से निकला था। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। राजमहल एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा है कि मामला हत्या का है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन को पेश होने का दिया अंतिम मौका। एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी के समन की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने कहा है कि कोर्ट हेमंत सोरेन को सशरीर अदालत में पेश होने के लिए एक और मौका देती है। वह 12 दिसंबर को अदालत में हाजिर हो। यहाँ मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामले में वर्ष 2023 में कई समन जारी किया था। लगातार समन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं गए। 10वें समन के बाद मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए तैयार हुए। इसके बाद ईडी की टीम ने सीएम हाउस जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने फरवरी 2023 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया था। इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 4 मार्च 2024 को आईपीसी की धारा 174 के तहत समन की अवहेलना करने का संज्ञान लिया था। पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम को हाईकोर्ट से राहत, कुरकुरे हत्याकांड में मिली जमानत। कुरकुरे हत्याकांड में आरोपित पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम को 3 महीने बाद झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उन्हें राहत देते हुए 20-20 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड दाखिल करने का निर्देश दिया। बेल बॉन्ड की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मोहम्मद असलम की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया। भाजपा नेता कड़िया मुंडा की तबियत बिगड़ी, रांची के अस्पताल में भर्ती। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसके बाद उन्हें रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कड़िया मुंडा को पूर्व में भी सांस लेने में तकलीफ हुई थी। जांच में निमोनिया के लक्षण पाए गए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता फिलहाल स्वस्थ हैं और बातचीत कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार कड़िया मुंडा को ठंड लगने के कारण सांस लेने में परेशानी हुई थी। फिलहाल उन्हें आईसीयू में पर्यवेक्षण में रखा गया है। कड़िया मुंडा की तबियत बिगड़ने की जानकारी दिल्ली तक पहुंची, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर उनकी सेहत की जानकारी ली। उन्होंने कड़िया मुंडा से भी बातचीत की और उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली। कड़िया मुंडा के पुत्र अमर मुंडा ने बताया कि गुरुवार सुबह ठंड बढ़ने की वजह से उन्हें सांस लेने में हुई दिक्कत के बाद एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमर ने बताया है कि अब डॉक्टरों की निगरानी में उनकी हालत बेहतर है। तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, गांव में शोक का माहौल। सरायकेला की राजनगर थाना क्षेत्र की टांगरानी गांव में एक दर्दनाक हादसे में 51 वर्षीय सोमाया मार्डी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। परिजनों के अनुसार सोमाया मार्डी दोपहर करीब 2 बजे गांव के तालाब में स्नान करने गए थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। कुछ देर बाद
एक अन्य ग्रामीण तालाब में नहाने पहुंचे तो उसने शोमाया मार्डी को पानी में अचेत अवस्था में देखा और उन्हें बाहर निकाला। सूचना मिलते ही परिजनों ने तत्काल उन्हें जीवनदीप नर्सिंग होम कुनाबेड़ा पहुंचाया। वहां स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें TMH जमशेदपुर लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमाया मार्डी की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन और ग्रामीणों ने बताया कि सोमाया मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन इस तरह से उनके जाने से पूरे गांव को सदमा लगा है। गिरिडीह पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह का किया भंडाफोड़। गिरिडीह जिला की पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह में शामिल 5 लोगों को जिले की बेंगाबाद थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिहार के वैशाली जिले के हरिलोचनपुर थाना से अमित कुमार, मुंगेर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र से गुरुशरण उर्फ मुन्ना, गिरिडीह मुफस्सिल थाना के सिमरिया गांव से संदीप कुमार सिन्हा, वैशाली के बलीगांव थाना क्षेत्र से सुभाष कुमार सिंह और महुआ थाना क्षेत्र से राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गिरोह के पास से चोरी में इस्तेमाल करने वाले औजार और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जब्त किया गया है। यह सफलता SP डॉक्टर बिमल कुमार द्वारा गठित विशेष टीम को मिली है। बेंगाबाद थाना में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने बताया है कि बेंगाबाद निवासी रीना देवी पति सुनील कुमार के घर के सामने दरवाजे के पास खड़ी स्कॉर्पियो की चोरी हो गई थी। इससे लेकर बेंगाबाद थाना कांड संख्या 177-25 दर्ज किया गया था। अवैध हथियार के साथ घूम रहा युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, बेचने की थी तैयारी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित साउथ पार्क चिन्मया स्कूल के पास अवैध हथियार के साथ घूम रहे एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आया युवक आदित्य झा उर्फ सन्नी 24 वर्षीय बागबेड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिटी SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि SSP को गुप्त सूचना मिली थी कि साउथ पार्क चिन्मया के पास एक युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है, जिसके बाद तत्काल DSP के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र की घेराबंदी की और आरोपी को मौके से धर दबोचा। CM हेमंत सोरेन से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने की शिष्टाचार मुलाकात। CM हेमंत सोरेन से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा ने शिष्टाचार मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देवघर पहुंचे, यज्ञ में हुए शामिल, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर सनातन धर्म की रक्षा की कामना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने सर्राफ स्कूल परिसर में आयोजित अतिरुद्र महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और सनातन धर्म की रक्षा की कामना की। यज्ञ स्थल पर मंत्री ने परिक्रमा की और साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने देवघर को धर्म और अध्यात्म की नगरी बताते हुए कहा है कि इस दिव्य यज्ञ का उद्देश्य विश्व कल्याण है, जो अत्यंत प्रेरक और सुखद है। पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और यह भरोसा आगे भी कायम रहेगा। गुमला में अज्ञात कार की टक्कर से राहगीर की मौत, बाजार से लौटते समय हुआ हादसा, पुलिस कार ड्राइवर की तलाश में जुटी। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के जूरा करंज टोली निवासी 58 वर्षीय दुर्गा उरांव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्गा उरांव सिसई बाजार से पैदल घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मृतक के परिजन लालू उरांव ने बताया कि एक अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल दुर्गा उरांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सिसई थाना के SI नरेंद्र सरदार ने शव को अपने कब्जे में लिया। शुक्रवार को सदर अस्पताल गुमला में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अज्ञात कार और उसके चालक का पता लगाने के लिए छानबीन कर रही है। 500 रुपए उधार देने के बाद मारता था ताना तो दोस्त ने उठाया खौफनाक कदम, जाने क्या है पूरा माजरा। पलामू में 500 रुपए उधार देने के बाद एक युवक अपने दोस्त को ताना मारता था।
इन तानों से परेशान और अन्य विवाद को लेकर दोस्त ने युवक को पहले शराब पिलाई और फिर हत्या कर दिया। पलामू में छतरपुर थाना क्षेत्र के पनेरी बांध के इलाके में 20 नवंबर को सुदामा ठाकुर नामक युवक का शव बरामद हुआ। सुदामा ठाकुर की हत्या की गई थी और शव को अर्धनिर्मित घर के सेप्टिक टैंक में फेंका गया था। हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी सब्बू खान और मुशाहिद खान ने कुछ दिनों पहले कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि घटना के तीसरे आरोपी समीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुदामा ठाकुर सैलून का संचालन करता था और उसकी सब्बू खान के साथ दोस्ती थी। इस कार्रवाई को लेकर चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि सुदामा ठाकुर ने सब्बू को पैसे उधार दिए थे। पैसे देने के बाद वह लगातार सब्बू को ताना मारता था और कई बातों को लेकर विवाद भी हुई थी। घटना के दिन सभी ने बैठकर शराब पी थी। शराब पीने के दौरान सुदामा एवं सब्बू के बीच समझौता भी करवाने की कोशिश हुई थी। इनमें समझौते की कोशिश नाकाम होने के बाद धारदार हथियार से सुदामा के सिर पर वार किया गया और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई। पलामू में अवैध शराब के साथ बोलेरो जब्त, पुलिस को देख भाग रहा चालक गिरफ्तार, 700 बोतल बरामद। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने नारायणपुर बाजार के पास छापेमारी कर एक बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद की है। बुधवार रात गश्ती के दौरान पुलिस ने वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार गश्ती दल रात करीब 8:30 बजे नारायणपुर बाजार के पास पहुंचा था। तभी पथरा गाँव की ओर से आ रही एक सफेद रंग की बोलेरो पुलिस टीम को देखकर अचानक घूमकर भागने लगी। गश्ती दल ने तत्काल घेराबंदी कर वाहन और चालक को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान चालक की पहचान सौरभ सिंह 24 वर्षीय के रूप में हुई, जो हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव का रहने वाला है। वाहन की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के 5 बोरों में कुल 28 पेटी देसी टनाका शराब बरामद हुई। प्रत्येक पेटी में 25 पीस शराब थी, जिसमें कुल 700 बोतल शराब जब्त की गई। चालक कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने बोलेरो वाहन सहित बरामद शराब जब्त कर ली है। हुसैनाबाद थाना में बीएनएस और उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी चालक सौरभ सिंह को हिरासत में भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन और कल्पना से मिली पूर्णिमा। जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मिली। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात में अनौपचारिक बातचीत हुई। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। हालांकि जानकारी के अनुसार पूर्णिमा दास साहू अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर मिली है। सूर्या हासदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार से अदालत नाराज। भाजपा समेत अन्य दलों के टिकट से चुनाव लड़ चुके सूर्या हासदा के एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा जवाब नहीं दाखिल किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते का समय देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। अधिवक्ता कुमार हर्ष ने प्रार्थी की ओर से सुनवाई की। सूर्या हासदा की मां नीलमुनी मुर्मू और पत्नी सुशीला मुर्मू ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मान लिया है कि सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और इसी के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की गई है। गौरतलब है कि गोड्डा में 11 अगस्त को पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हासदा मारा गया था। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में सूर्या हासदा के खिलाफ कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। केंद्रीय कोल सचिव ने बेलगड़िया टाउनशिप में स्वास्थ्य सुविधाओं का किया उद्घाटन। कहा, विस्थापितों को मिलेगा मालिकाना हक। भारत सरकार के कोल मंत्रालय के कोल सचिव विक्रम देवदत्त 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। शुक्रवार को उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप में चल रहे विभिन्न विभाग योजनाओं का जायजा लिया और कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन किया। कोल सचिव ने बेलगड़िया टाउनशिप में पुलिस स्टेशन और जेआरडीए ऑफिस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दर्जनों बेरोजगार युवाओं को रिक्शा भी वितरित किया ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। निरीक्षण के दौरान कोल सचिव ने टाउनशिप में रह रहे विस्थापित परिवारों से बातचीत की, साथ ही उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। कोल सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बेलगड़िया को एक मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यहां रहने वाले हर परिवार को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही है। मौके पर उन्होंने धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के प्रयासों की भी सराहना की है, जो टाउनशिप के विकास पर विशेष निगरानी रख रहे हैं।
बरवाडी जंगल में मिले युवक की 100 की गुत्थी सुलझी, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार, वाहन के टक्कर के बाद पैसे के लिए हुआ था विवाद। लातेहार के बरवाडी थाना क्षेत्र के पुटवागढ़ जंगल में सोमवार शाम एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका मिला था। जांच में उसकी पहचान पलामू के हुटार निवासी चंदन भुइयां के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बरवाडी एसडीपीओ भरत राम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने छापमारी कर हत्या में शामिल मोहन यादव 22 वर्षीय, संदीप कुमार और एक नाबालिग को पकड़ा। तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मोहन यादव चित्रा पलामू का निवासी है, जबकि संदीप कुमार उलमान हुटार पलामू का रहने वाला है। गिरफ्तार मोहन यादव और संदीप कुमार को लातेहार न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। धनबाद के ईस्ट बस्टाकुला में किशोर की हत्या, रात से था लापता, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, 3 हिरासत में। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित ईस्ट बस्टाकुला में शुक्रवार को एक 16 वर्षीय किशोर नीतीश कुमार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। किशोर के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। नीतीश ईस्ट बस्टाकुला के चांदमारी का निवासी था और बारात में लाइट उठाने का काम करता था। परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11 बजे अनिल नामक एक व्यक्ति नीतीश को लोहा काटने के बहाने घर से ले गया था। इसके बाद नीतीश वापस नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह जब उसके पिता पानी भरने कुआं की ओर गए तो उन्हें वहां एक शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान कपड़ों से नीतीश के रूप में हुई। परिवार का आरोप है कि नीतीश के सिर, आंख, पेट और पूरे शरीर पर गंभीर चोट थी, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी पत्थर से मारकर हत्या की गई है। मृतक के नाना और भाई ने पुलिस को बताया है कि आरोपी अनिल पहले भी नीतीश को धमकी दे चुका था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनिल लोहे की चोरी करवाता है और उसी ने नीतीश को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। होमगार्ड में रिश्वतखोरी व अवैध वसूली मामला, संजय सिंह सहित 4 को किया गया निलंबित। होमगार्ड में रिश्वतखोरी और अवैध वसूली की खबरें सामने आने के बाद डीआईजी होमगार्ड के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। होमगार्ड में रिश्वतखोरी और अवैध वसूली के मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल कर रिश्वतखोरी व अवैध वसूली के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने ही ओटीडी शाखा प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह सहित 4 को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि आरोपित अधिकारी और कर्मियों का आचरण अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता और विभाग की साख को नुकसान पहुंचाने वाला पाया गया, इसलिए उन्हें डीजी कमांडेंट जनरल के आदेश पर निलंबित कर दिया गया। झारखंड की हेमंत सरकार पर आर्थिक दबाव बना रहा है केंद्र, बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर झारखंड की बहुमत वाली हेमंत सोरेन सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा बकाया राशि रोके जाने और विभिन्न मंत्रालयों से फंड जारी न होने से विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि केंद्र की हकमारी के कारण ठेकेदारों का भुगतान लंबित है और लाभुकों को भी उनकी राशि समय पर नहीं मिल पा रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, छात्रों, महिलाओं और कार्मिकों को मिलने वाली सहायता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार के विभागों के बैंक खातों में जमा राशि और ब्याज को आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म में जमा कराने का आदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कठोर हमला है। इस आदेश के तहत केंद्रीय योजनाओं के 2425 करोड़ रुपए आरबीआई में स्थानांतरित करने को कहा गया है, जिससे उन्होंने झारखंड के आर्थिक तंत्र को कमजोर करने की साजिश बताया है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा NH49 पर 2 बाइकों की टक्कर, 2 गंभीर रूप से घायल। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के मटिहाना गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग NH49 पर शुक्रवार को 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें गुड़ा बांदा निवासी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गुड़ा बांदा के हडियान निवासी हीरो मुंडा 45 वर्षीय और भद्र मुंडा 37 वर्षीय एक बाइक पर सवार होकर खंडा मौदा से अपने घर की ओर जा रहे थे। हटियाना के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से उनकी भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हालांकि दुर्घटना के बाद दूसरी बाइक का सवार मौके से फरार होने में सफल रहा। वही हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को बुलाया। स्थानीय लोगों की पहल पर ही दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC बहरागोड़ा ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक डॉक्टर OP चौधरी और उनकी टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल उच्च चिकित्सा संस्थान में रेफर कर दिया गया।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।